अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सवालात जवाबात का सिलसिला चल रहा है और इस कड़ी में आज हम आपके लिए जिस सबक के सवाल जवाब लेकर आए हैं वो है क्लर्क की मौत। पूरा वीडियो समझने के लिए आप चैप्टर का वीडियो जाकर देख सकते हैं और डिटेल में हर बात को इजीली समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको सवाल जवाब ही बताए जाएंगे और ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ सवाल जवाब पढ़कर ही बताए जाएंगे। समझाने की चीज़ आपको चैप्टर के वीडियो में समझा दी गई है। मुश्किल सवाल और जवाब जो कि किताब के पीछे दिए जाते हैं। सवाल नंबर 1, चिड़ियाकूफ को एक साहिब अखलाक क्यों कहा गया है? साहिब अखलाक तमीज़दार, एक जेंटलमैन क्यों कहा गया है? जवाब, साहिब अखलाक इंसान अपनी तरफ से किसी को परेशान नहीं करना चाहता। चिड़ियाकूफ को साहिब अखलाक इसलिए कहा गया है कि जब वो थिएटर में ड्रामा देख रहा था उसी दौरान उसे छींक आ गई। जाहिर है ये फितरी अमर था, छींक सबको आती है, लेकिन वो एक साहिब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ बैठे लोगों की तरफ इस गरज से देखता है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं हुई। वो पहले कतार में बैठे एक बुज़ुर्ग को देखता है जो अपनी गंजी चांद और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ़ कर रहा है। उसने सोचा कि ये मेरा अफसर तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसी बात की बिना पर चिड़ियाकूफ को साहिब अखलाक इंसान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने एक अच्छे इंसान होने के नाते किसी से माफ़ी मांगना मुनासिब समझा था। सवाल नंबर 2, दफ़अतन छींक आने पर चिड़ियाकूफ का रद्द अमल क्या था? दफ़अतन अचानक। जवाब, दफ़अतन छींक आने पर चिड़ियाकूफ ने एक साहिब अखलाक इंसान की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसकी छींक से किसी को खलल तो नहीं हुई, किसी को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ। सवाल नंबर 3, आपके नज़दीक जनरल बरीज़ आलूफ़ के किरदार का कौन सा पहलू नापसंदीदा है? बरीज़ आलूफ़ का कौन सा रवैया आपको नापसंद गुजरा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? जवाब, चिड़ियाकूफ को थिएटर में ड्रामा देखते हुए छींक आ जाती है। वो एक साहिब अखलाक इंसान की तरह अपने चारों तरफ देखता है कि किसी को मेरी छींक से कोई परेशानी तो नहीं हुई। तभी उसकी निगाह जनरल बरीज़ आलूफ़ पर पड़ी, जो अब अपनी गंजी चांद और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ़ कर रहा है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रहा है। चिड़ियाकूफ ये जानते हुए भी कि वो उसका अफसर नहीं है, फिर भी उससे बार बार माफ़ी मांगता है, लेकिन जनरल को चिड़ियाकूफ पर गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस ख्याल से वो चिड़ियाकूफ को बेइज्जत करके अपने दफ्तर से निकाल देता है। जनरल का ये अमल बिल्कुल नापसंदीदा है, क्योंकि उसने चिड़ियाकूफ की माजरत को मजाक उड़ाना समझा और उसे अपने दफ्तर से निकाल दिया। ये उसका सबसे गंदा अमल था, बुरा अमल था, क्योंकि चिड़ियाकूफ सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता था और उसने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, ये उसका गलत तरीका था, ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4, चिड़ियाकूफ की मौत का सबब क्या था? चिड़ियाकूफ क्यों मर गया था? जवाब लिखेंगे, चिड़ियाकूफ जो कि क्लर्क है इस चैप्टर में, चिड़ियाकूफ जब माजरत के लिए जनरल बरीज़ आलूफ़ के दफ्तर पहुंचा तो वो उस पर बहुत गुस्सा हुआ, इसलिए उसने पूरी बात सुने बगैर दफ्तर से निकाल दिया। जनरल को चिड़ियाकूफ की माजरत मजाक उड़ाना लगी। चिड़ियाकूफ को शदीद एहसास हुआ, क्योंकि वो एक साहिब अखलाक इंसान था। उसी एहसास को लेकर वो घर पहुंचा, सोफ़े पर लेटा और मर गया। मुख्तसरन ये कि चिड़ियाकूफ की मौत का सबब जनरल का वो बर्ताव था जो उसने चिड़ियाकूफ के साथ किया था। ठीक है, चिड़ियाकूफ को ये बात बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा गई कि वो सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता था और जनरल ने उसको जल्ला कर, चीख चिल्ला कर उसे वहाँ से भगा दिया था। ये बात उसको सदमा कर गई और इसीलिए वो उस सदमे में मर गया। सबक से मुतालिक अहम सवालात और जवाबात। सबक में और क्या सवाल अहम है आपके लिए उस पर भी निगाह कीजिए। सवाल, चेखव के मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान करते हुए उनके कारनामों पर रोशनी डालिए। चेखव, इनका पूरा नाम था एंटोन पाव्लोविच चेखव। ये एक रशियन लेखक है, ठीक है, रशिया के हैं, रूसी कहानी आप लिखा करते थे। इनके बारे में आपको थोड़ा मुख्तसर तारुफ जानने को मिलेगा, यही बात आपको जवाब में लिखनी है। और इस तरह के सवाल भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं कि किसी एक शायर के बारे में, किसी मुसन्निफ़ के बारे में नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मुख्तसर हालात ज़िंदगी इनके बारे पर
इनके बारे में लिखिए, या फ़लाना मुसन्निफ़ पर या फ़लाँ शायर पर मुख्तसर नोट लिखिए। इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं। जवाब क्या लिखना है, देखिए, आंतोन पाव्लोविच चेखव, इंग्लिश में इसको एंटोन पाव्लोविच चेखव कहा जाता है। यहाँ पे उर्दू के हिसाब से इस तरह लिखा है, आंतोन पाव्लोविच चेखव शुमाली कोह काफ की सरहदों के नज़दीक रूस की एक निस्बतन गुमनाम बंदरगाह तगानरोग में 1860 में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ जनूबी रूस के एक तातारी ख़ानदान से था। स्कूल की तालीम पूरी करने के बाद 1879 में ये मॉस्को गए। यहाँ उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। ख़ानदान की माली दुश्वारियों को दूर करने के लिए चेखव ने अफसाना नवीसी की प्रैक्टिस शुरू की। शहर के मामूली रिसालों और अखबारों में उनके मज़ाही अफसाने शाया होने लगे। उससे उन्हें माकूल आमदनी भी होने लगी, संतुष्ट, ठीक है। इसलिए तालीम पूरी करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी की बजाय अफसाना नवीसी को ही अपना ज़रिया माश बना लिया, अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना लिया। 1886 में उनका तारुफ एक मशहूर नक़ाद ग्रेगोरिच और मॉस्को के सबसे बड़े अखबार के एडिटर सोदरिन से हो गया। उन दोनों की सरपरस्ती की बदौलत रूस की अदबी दुनिया में चेखव को एक ख़ास हैसियत हासिल हो गई। जो सोदरिन के अखबार में अफसाना शाये होने लगे तो उन्होंने मज़ाही अफसाने लिखना बंद कर दिया। अब उनके अफसानों में वो ख़ास तहरीर आमेज़ रंग पैदा हो गया था जो उनकी इम्तियाज़ी सिफत है। 1890 में मशरिकी साइबेरिया जाकर उन्होंने सज़ा याफ्ता मुजरिमों की हालत का जायज़ा लिया। 1981 में उन्होंने बड़ी जाँफिशानी के साथ क़हतज़दा लोगों की खिदमत अंजाम दी। क़हतज़दा किसे कहते हैं, अकाल पीड़ित लोग, ठीक है। चेखव को जवानी में ही दिक़ की बीमारी लाहिक हो गई, यानी टीबी की बीमारी। धीरे धीरे ये मर्ज़ ज़ोर पकड़ता गया और यही बीमारी उनकी मौत का वजह बनी। उन्होंने 1904 में वफ़ात पाई। चेखव अफसाना नवीसी में एक नए तर्ज के मौजिद माने जाते हैं। आमतौर से उनका मिलना जुलना मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता लोगों से था। उनके अफसानों में ज़्यादातर उन्हीं के नक्शे खींचे गए हैं, मध्यम वर्ग के। कहानी को मानी खेज़ बनाने के लिए वह गैर मामूली हादसों का सहारा नहीं ढूंढते। उनके अफसाने सीधी सादी हकीकत की बदौलत लतीफ़ और दिलकश हो जाते हैं। चेखव की ज़िंदगी में उनके अक्सर अफसानों और ड्रामों का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका था। उर्दू ज़बान में भी उनके बहुत से अफसानों और ड्रामों के तर्जुमे हो चुके हैं। चेखव का शुमार अफसाने के सिन्फ से मुमताज़ नुमाइंदों में किया जाता है। उसने इस फ़न में आलमगीर शोहरत हासिल की है। मशरिक़ व मग़रिब की ज़बानों के कई अदीब चेखव के असलूब की तक़लीद करते हैं और चेखव के अफसानों से रोशनी हासिल करते हैं। इस तरह इसके सवाल जवाब पूरे होते हैं। और भी अहम सवाल होंगे टर्म 2 को लेकर, आपके सालाना इम्तिहान को लेकर, तो उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाए जाएंगे। तब तक आप इन वीडियो से सहारा लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए आप।